नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। एक एक दिन में 100 से ज्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उस सवाल को मुझसे पूछ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से मेरे पास ये सवाल आ रहा है कि सर, जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, यानी अब से कुछ ही दिन बाद लोकसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में किसानों की कर्ज माफी होगी या नहीं होगी? किसानों के जो केसीसी लोन है, जो फसल के लोन है, वो माफ होंगे या नहीं होंगे? तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना करके इस पर जानकारी दे देता हूं, क्योंकि इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। एक सवाल हो, दो सवाल हो, 10 सवाल हो तो मैं रिप्लाई कर दूं। जहां पर एक एक दिन में 100 से अधिक लोग मुझे एक ही कमेंट्स कर रहे हैं कि सर, किसान कर्ज माफी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो किन किसानों का कर्ज माफ होगा और कितना कर्ज माफ होगा। पूरे देश के सभी राज्यों से सवाल मेरे पास आ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसानों की केसीसी लोन की कर्ज माफी होगी या नहीं होगी, होगी तो किन किसानों का कर्ज माफ होगा और कितना कर्ज माफ होगा, सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि देश के किसान अपने लोन की अदायगी करना नहीं चाहते, यानी ऐसा नहीं कि देश के किसान बेईमान हैं, वो देना नहीं चाहते, लोन लेकर के वापस करना नहीं चाहते। देश के किसानों की वास्तव में जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है। आप सभी को पता है, अभी पिछले ही सप्ताह, यानी वही जो 29 फरवरी से लेकर के 4-5 मार्च तक पूरे देश में बेमौसम तेज बारिश हुई है, तूफान चला है, ओलावृष्टि हुई है। बहुत जगह से आप लोगों ने देखे होंगे, वीडियो आए हैं। फसलें पूरी तरह से किसानों की चौपट हो चुकी है। तो ऐसे में किसानों की फसल इस बार बहुत अच्छी थी। किसानों ने सोचा था कि इस बार हम अपने लोन की अदायगी कर देंगे, फसल हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन वो जो फसल थी, वो बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गई, उसमें ओलावृष्टि हो गई, फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। तो जिस किसान ने केसीसी लोन से पैसा लेकर के अपनी फसलों में लगाया था, वो सोच रहा था कि हम अपनी केसीसी लोन की अदायगी भी कर देंगे और कुछ पैसा बच जाएगा, जिससे हमारा जीवन यापन होगा। लेकिन हुआ क्या, उसके उल्टा, कि जो पैसा उसने केसीसी लेकर के फसल में लगाया था, फसल तो पूरी तरह से चौपट हो गई। अब उससे उसे 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। अब उसकी रोटी चलने के लाले हैं, यानी उसकी खुद आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वो उसके भूखे मरने की नौबत है। ऐसे में वो अपने केसीसी लोन की अदायगी करे तो कैसे करे? कुल मिलाकर के केसीसी लोन की अदायगी किसान अपना करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि अपनी वो केसीसी लोन की अदायगी करे तो कैसे करें? या तो अपनी जमीन बेच दे, और जब अगर जमीन बेच देते हैं तो फिर उनके लिए रोटी कहां से आएगी? तो कुल मिलाकर के किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। सरकारों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, सरकारों को आर्थिक मदद किसानों की करनी चाहिए, क्योंकि किसान की वास्तव में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आए दिन सुनने में आता है किसान आत्महत्या कर रहा। देश के सभी राज्यों का यही हाल है। मैं किसी पर्टिकुलर एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, देश में जितने भी राज्य हैं और सभी जगह जहां भी किसान खेतीबाड़ी से जुड़े हुए कार्य करते हैं और उन्होंने केसीसी लोन ले रखा है, लगातार उनके ऊपर कर्ज के बोझ बढ़ते जा रहे हैं। उनकी प्रतिवर्ष फसलें खराब होती हैं, और ये प्रतिवर्ष होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो गया फसलें खराब हो गई हैं। हर वर्ष होता है। कभी बेमौसम बारिश होती है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो किसान की फसलें हैं पूरी तरह से चौपट हो जाती है, तबाह हो जाती है। और किसान क्या है कि वो फसल बीमा कभी कभी लेता है तो उसका क्लेम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से किसान कभी कभी फसल बीमा नहीं भी लेता है, क्योंकि सरकार ने इसे स्वैच्छिक कर दिया है कि आपकी मर्जी है तो फसल बीमा लीजिए, आपकी मर्जी नहीं तो मत लीजिए। तो बहुत सारे किसान फसल बीमा नहीं लेते हैं कि इतना सारा मेरा खाते से प्रीमियम कट जाता है, क्लेम मिलता नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने फसल बीमा नहीं कराया और उसके बाद फसल बर्बाद हो गई, तो उसको किसान को क्लेम भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो फसलें अभी अभी बर्बाद हुई हैं, पिछले सप्ताह जो बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तूफान आया है, तो उसमें तो सरकारों को आर्थिक मदद करनी चाहिए। जिस भी राज्य के किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, उस राज्य की जो भी राज्य सरकारें हैं उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं किसान कर्ज माफी की। किसान कर्ज माफी होगी या नहीं होगी, होगी तो कितना कर्ज माफ होगा, किन किसानों का कर्ज माफ होगा? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं
कि वैसे तो जो सत्ताधारी पार्टी है यानी बीजेपी जो मौजूदा समय में सत्ता में है, उससे उम्मीदें मुझे बहुत कम लगती है कि वो किसान कर्ज माफी का ऐलान करेगी, क्योंकि उनके जो मंत्री हैं वो पहले ही बोल चुके हैं, उनके बयान पहले ही आ चुके हैं। आज से साल डेढ़ साल पहले भी कई मंत्रियों ने बोला था कि हम किसान कर्ज माफी नहीं करेंगे, किसान कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है। हम किसान को पीएम किसान योजना के माध्यम से साल में 6,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं, जिससे किसान को हम समृद्ध बना रहे हैं, तो यह एक सोल्यूशन है, उन्होंने कहा था। लेकिन किसान कर्ज माफी कोई सोल्यूशन नहीं, इससे किसान की आदत खराब होती है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि किसान की आदत इससे खराब होती है, लेकिन यहां पर चूंकि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो किसान की स्थिति क्या होगी आप सभी को पता है। तो इसलिए यहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसान कर्ज माफी को करना चाहिए, क्योंकि किसानों के जो कर्ज है इतने ज्यादा उनके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं कि किसान इसे सोच सोचकर आत्महत्या कर रहे हैं। तो यहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए गए हैं, उसी तरह से फिर से किसानों की कर्ज माफी करनी चाहिए और किसानों को कर्ज को माफ किया जाना चाहिए। हालांकि किसानों का जो वोट बैंक का प्रतिशत है वो बहुत अधिक है, तो इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता कि जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है वो कर्ज माफी का ऐलान नहीं करेगी, क्योंकि किसानों का वोट सबको चाहिए। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसे भी पीएम की सीट पर आना है उसे किसानों का वोट तो चाहिए ही चाहिए, और अगर उसे किसान का वोट चाहिए तो किसान के हित में कुछ फैसले लेने होंगे, तभी किसान उन्हें वोट करेगा। तो यहां पर बीजेपी भी किसानों के हित में यह फैसला ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसान कर्ज माफी बीजेपी नहीं कर सकती। हालांकि उनके मंत्री कुछ बोले थे ऐसा, लेकिन चूंकि अब किसानों का वोट चाहिए तो यहां पर सरकार ऐलान कर भी सकती है। क्योंकि अभी घोषणा पत्र सरकारों का नहीं आया है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। चुनाव आने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, बहुत ही जल्द घोषणा पत्र आने वाले हैं। आप लोग वेट करिए, जैसे ही घोषणा पत्र आते हैं पार्टियों के तो हम उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी देंगे। तो यहां पर बीजेपी भी ऐलान कर सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं करेगी। बात करें अगर हम कांग्रेस पार्टी की, चूंकि दो ही राष्ट्रीय पार्टी है जिनका पीएम बनेगा दिल्ली में, तो वहां पर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें ज्यादा है। क्योंकि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने किसान कर्ज माफी को शामिल किया था। उन्होंने कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो यहां पर उनसे उम्मीदें ज्यादा है, इस बार भी वो अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को शामिल कर सकते हैं। बीजेपी भी कर सकती है, नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें ज्यादा है कि किसान कर्ज माफी का ऐलान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अब बात आती है कि, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ही घोषणा पत्र आता है तो हम उस पर वीडियो बना करके जानकारी देंगे। क्योंकि अभी कुछ भी बोल पाना जल्दबाजी होगा। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया, आप लोगों को जानकारी दे दी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, बहुत ही जल्द दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र आने वाले हैं और उसमें ऐलान हो जाएगा कि किसान कर्ज माफी की बात उसमें की गई है या नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसान कर्ज माफी होती है तो किन किसानों का कर्ज माफ होगा, तो दोस्तों वैसे तो इस घोषणा पत्र में ही डिक्लेयर होगा कि सरकारें क्या एलिजिबिलिटी रखती हैं और कितना कर्ज माफ करती है। क्योंकि किसान ये भी पूछ रहे हैं कि अगर कर्ज माफी होती है तो कितना कर्ज माफ होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि ये घोषणा पत्र से ही साफ हो पाएगा। हालांकि अगर हम पिछले जो किसान कर्ज माफिया हुई है पूरे देश में उनको हम देखें तो उससे यही आइडिया लगता है कि अगर सरकारें किसान कर्ज माफी करेंगी तो 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज पिछली इस कर्ज माफियों में माफ किया गया है। तो इस बार भी इस अगर कर्ज माफी होती है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में तो यहाँ पर भी 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किन किसानों का कर्ज माफ हो सकता है, तो जैसा कि पिछली कर्ज माफियों में देखा गया है कि लघु और सीमांत किसानों का ही कर्ज माफ किया गया था, यानी जिन किसानों के पास जमीन 2 हेक्टेयर से कम है उन्हीं किसानों के पिछली कर्ज माफियों में कर्ज माफ हुए हैं। तो इस बार भी सरकार ऐसा ही कर सकती है। हालांकि घोषणा पत्र आ जाए उसमें डिक्लेयर हो जाएगा कि किन किसानों का माफ होगा, कितना माफ होगा या नहीं होगा, सब कुछ जैसे ही कोई घोषणा पत्र आता है या कोई मंत्री बोलता है, कोई ऐलान करता है, मान लीजिए हो सकता है कोई मीटिंग चल रही हो या फिर कोई जनसभा चल रही हो, वहां से कोई मंत्री बोल देता है तो उस पर वीडियो बना करके हम सबसे पहले देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई किसान कर्ज माफी पर अपडेट आए तो हम उस पर वीडियो बना करके आपको सबसे पहले उपलब्ध कराएं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।